ये वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण देती है। 20 साल में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें नीतीश कुमार की सरकार ने अपराधियों को संरक्षण या जो लोग इस तरह के अपराध में लिप्त हैं उनको सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। सिर्फ जहानाबाद की बेटी नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बेटी है। दरअसल बिहार की सियासत में एक तरफ विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में लगा है, तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि नीतीश सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी ने कड़े शब्दों में अब विरोधियों को जवाब दे दिया है और जवाब के तौर पे एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है और पटना हॉस्टल कांड में एक बड़ा मोड़ ला दिया। सबसे पहले उनके बयानों पर गौर फरमाइए। कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है, पुतला दहन कर रही है सरकार। अरे कांग्रेस पार्टी पास अब कुछ काम ही नहीं रह गया, तो यही सब करेगा। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, लगा हुआ है, अब जहानाबाद SIT जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये सब कोई ये वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण देती है। 20 साल में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें नीतीश कुमार की सरकार ने अपराधियों को संरक्षण या जो लोग इस तरह के अपराध में लिप्त हैं उनको सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। फिर आपको क्यों पुतला दहन करने की आवश्यकता है? क्योंकि आपको अपना माइलेज चाहिए। जब सरकार खुद ही सजग है, हमारे नेता खुद ही संवेदनशील हैं, किसी की बेटी गई है, किसी की बेटी के साथ घटना हुई है, नीतीश कुमार कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, तो नीतीश कुमार के लिए भी वो बेटी है, इसलिए चिंता करने की किसी को कोई आवश्यकता। देखिए, अशोक चौधरी ने सीधे तौर पे कांग्रेस के इस पूरे विरोध प्रदर्शन को बेवजह का माइलेज बताया है और उन्होंने कहा है कि जो अपराधियों को संरक्षण देती है वो सरकार नहीं है ये। और अशोक चौधरी ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए ये तक कह दिया कि जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, SIT जांच में जुड़ी है, तो फिर ये पुतला फूकने का ड्रामा क्यों? उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए एक बहुत ही भावुक बात कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए पूरा बिहार जो है एक परिवार के बराबर है और जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ है वो नीतीश कुमार की भी बेटी है। ऐसे में बिहार की राजनीति में भी अब ये देखना दिलचस्प हो गया है कि क्या अशोक चौधरी के इस कड़े रुख के बाद विपक्ष के पास क्या जवाब बचता है और वाकई तौर पे बिहार की बेटी को अब इंसाफ दिलाने के लिए नीतीश कुमार कड़ा रुख अपनाएंगे, जल्द कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सवाल हर कोई उठा रहा है। पप्पू यादव भी उठा रहे, बिहार की जनता भी उठा रही है कि अगर नीतीश कुमार एक्टिव है, नीतीश कुमार मानते हैं कि वो उनकी भी बेटी है, पूरा बिहार उनका परिवार है, तो जल्द ही न्याय दिलवाए और जहानाबाद की इस बेटी के साथ हुए अत्याचार का कड़ा जवाब दे और सीधे तौर पे उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। फिलहाल देखना होगा कि अशोक चौधरी के इस बयान के बाद क्या कुछ होता है, तो बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर।